हाय पिला माने आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी मानसांग बईर गुणनीयक और गुणितक। एक नंबर क्वेश्चन कौन देखा कहला केउं जुग्म संख्या क्षुद्रतम मौलिक संख्या अटे। क्यों जुग्म संख्या क्षुद्रतम मौलिक संख्या अटे तो मौलिक संख्या क्षुद्रतम मौलिक संख्या तुम जान जुग्म संख्यार दुई हूँ तो मौलिक संख्या स्टार्ट हो तीन पाखर किंतु मौलिक संख्या अजुग्म है तीन पाखर हम और जुग्म है के दुई हम तो क्षुद्रतम मौलिक संख्या के दुई हम करदे है देखा क्षुद्रतम जुग्म मौलिक संख्या संख्या दुई बुझिपाल। क्वेश्चन कौन देखा क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों संख्या क्षुद्रतम अजुग्म मौलिक संख्या हटे क्षुद्रतम अजुग्म मौलिक संख्या के तीन हम जुग्म कहले दुई हम अजुग्म कहला तीन हम कहीं क्षुद्रतम अजुग्म मौलिक संख्या कही अजुग्म संख्या तीन भाग स्टार्ट होगा लिखा क्षुद्रतम अजुग्म मौलिक संख्या दुई नंबर क्षुद्रतम अजुग्म मौलिक संख्या तीन। देख कौन दे क्वेश्चन नंबर तीन देखिए कौन पचार क्वेश्चन नंबर तीन पचार एपर एक गणन संख्या अच्छी कि जार गुणनीयक नहीं। एपरी एक गणन संख्या अच्छी जार की गुणनीय संख्या जार की गुणनीयक नहीं तार लिखा तीन नंबर संख्याटी तीन नंबर संख्याटी के लिखा संख्याटी संख्याटी एक एपरी एक गणन संख्या अच्छी एपरी एक गणन संख्या अच्छी जार की गुणनीयक नहीं संख्याटी के एक आपको चार नंबर पचार चार नंबर क्वेश्चन पचार क्यों संख्या प्रत्येक संख्यार एक गुणनीयक अटे क्यों संख्या प्रत्येक संख्यार एक गुणनीयक अटे क्यों संख्या प्रत्येक संख्यार एक गुणनीयक अटे लिखिद संख्याटी के संख्याटी एक है समस्त संख्यार गुणनीयक अटे संख्या लिखिदेव चार नंबर संख्या बुझल। तापर कौन कही देखा क्वेश्चन दे पांच नंबर प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनीयक केते प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनीयक केते प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनीयक एक हम प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनीयक एक हम प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनीयक प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनीयक एक। क्वेश्चन नंबर 6 बुझा 6 नंबर कौन कही देखा सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक कहला प्रत्येक संख्या से संख्यार बृहत्तम है प्रत्येक संख्या से संख्यार बृहत्तम उत्तर लिखिदेव गुणनीयक लिखिदेव कही प्रत्येक संख्या से संख्यार बृहत्तम गुणनीयक कही प्रत्येक संख्या से संख्यार क्षुद्रतम जो बृहत्तम देला गुणनीयक लिख क्षुद्रतम देला गुणितक लिख 7 नंबर क्वेश्चन जानी पाइल 7 नंबर प्रत्येक संख्या से संख्यार क्षुद्रतम
ଗୁଣିଦେବେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ କହିଛି, କହିଲା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ହେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ନା ଯୌଗିକ। କ'ଣ କହିଛି, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ନା ଯୌଗିକ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ହେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ନା ଯୌଗିକ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯୌଗିକ ହବ ହେଲା। 5କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେବ, ଯୌଗିକ। କେବଳ 5କୁ 5ଟା ମୌଳିକ ହେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତିକି ସବୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବ ସେଇଟା ଯୌଗିକ ହେବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସରିଗଲା 8 ସରିଗଲା। 9 ନମ୍ବର ଆସ, କହିଲା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 2 ହେବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9ର ଉତ୍ତର 2। 9 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। 10 ନମ୍ବର ଆସିବା। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, କହିଲା 31, 51, 91 ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଅଟେ। ତାହେଲେ 31, 51, 91 ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଅଟେ। କହିଲା 31 କହିଛି, 51 କହିଛି, 91 କହିଛି। 91 ଯୌଗିକ ହେଇଯିବ, 51 ବି ଯୌଗିକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 31ଟି ମୌଳିକ ହେଇଯିବ ହେଲା। 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର 31 ମୌଳିକ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା। କେବଳ 31ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଅଧିକ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଅଛି। 10 ନମ୍ବର ସରିଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା 10 ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ଆମେ 11 ନମ୍ବର କରିଦେଇଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ସେଇଟା 11 ନମ୍ବର। 11 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 31, 31 ମୌଳିକ। 31 ହେଲା ମୌଳିକ, କିନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆସ। ଭୁଲ ଏଇଟା କହିଦେଇଥିଲି। କହିଲା 1 ଠାରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। କହିଲା 1 ଠାରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ନା କି ମୌଳିକ ଅଛି ଆମେ ଲେଖିବା ସେଇଟାକୁ। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା। 1 ଠାରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେଇପାରିବ? 2 ହେଇପାରିବ, 3 ହେଇପାରିବ, 5 ହେଇପାରିବ, 7 ହେଇପାରିବ, 8 ହେବନି, 9 ହେବନି, 11 ହେଇପାରିବ, 13 ହେଇପାରିବ, 4 ହେଇପାରିବ, 14 ହେବନି, 15 ହେବନି, 16 ହେବନି, 17 ହେଇପାରିବ, 19 ହେଇପାରିବ, 20 ହେବନି, 21 ହେବନି, 22 ହେବନି, 23 ବି ହେବ ନାହିଁ, 24 ବି 23 ହେଇପାରିବ, 23 ହେଇପାରିବ, 24 ହେବନି, 25 ହେବନି, 26 ବି ହେବନି, 27 ହେବନି, 28, 29 ହେଇପାରିବ। ହିସାବ କରିଦିଅ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10ଟି କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ଆମେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 10ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା କେତେ ନମ୍ବର ଗଲା। ଏଇଟା କେତେ 10, 11 କରିଦେଲେ 12, 10, 11 ଗଲା 12 ନମ୍ବରକୁ ଆସ। 24 ଓ 40 ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର। 24 ଓ 40କୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର। ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ଏଇ 24 ଲେଖିଦେବା। 24 ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିଦେବା। ହେଇପାରିବ 17 + 7, 17 + 7 24 ହେଇପାରିବ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? क्वेश्चन कहला 14 नंबर क्वेश्चन कहला कौन 24 और 40 मध्य संख्या दुईटी कौन कहला 24 और 40 संख्या दुईटी अजुग्म मौलिक संख्या समष्टि मौलिक संख्या 17 7 मौलिक संख्या है 11 + 13 11 13 24 है
तापर देख दुटा काटिदेले दुटी कही दुटी काटिदेले तापर कौन गला 40 कही 29 प्लस 11 हो पार 29 प्लस 11 हो पार मौलिक संख्या 17 और 23 हो पार 7 3 10 2 3 4 के देगला 40 है बुझिपार तापर क्वेश्चन कौन दे देखा तापर कही 13 नंबर क्वेश्चन कही 100 रु 150 मध्य 100 रु 150 मध्य जमज मौलिक संख्या निर्णय कर जमज जो पाखापाखि जोड़ा मौलिक हो पार लिख 100 रु 150 मध्य लिखा के नंबर एटा क्वेश्चन नंबर देखी दियो क्वेश्चन नंबर हूँ यहाँ 13 नंबर 12 नंबर सरला 13 नंबर आम बर्तमान 13 नंबर 100 जमज मौलिक संख्या हो पार 102 103 आज जमज मौलिक संख्या के 100 कत हो पार 139 हो पार गोटे 138 139 हो पार सेटा 102 103 नुहे 101 103 हो पार आ गोटे कौन हो पार 107 हो पार 109 हो पार है दुईट उदाहरण से कही ना कौन कहला 100 150 सहित जमज मौलिक संख्या आउ कौटा हो पार आ गोटे 137 139 हो पार 137 139 तीन जोड़ा हो पार क्या 101 103 107 109 137 139 हो पार क्वेश्चन नंबर 14 कौन दे देखा क्वेश्चन नंबर 14 दे 1 ठारू 100 मध्य मोट केतोटी मौलिक संख्या अच्छी 1 ठारू 100 मध्य मोट 25 टी मौलिक संख्या अच्छी मन पे केतोटी 1 ठारू 100 मध्य 25 टी मौलिक संख्या अच्छी 10 टी मुझे कही के नंबर से जो पचार था 1 रु 30 मध्य मौलिक संख्या अच्छी 1 रु 30 मध्य 10 टी अच्छी आटा मैं तुमको या क्लास मुझे काढ़ी देखेबी है 25 टी केमी अच्छी भिडियो बहुत बड़ा हो गला भिडियो आत बड़ करवा ना मैंने लाइक चैनल टी मोर लाइक कर सब्सक्राइब कर बहुत मत सेयार कर पे पढ़ी पारे।